जी का भी सम्मान किया जाए। सोच तो यहाँ पे हो गई थी शुरुआत, और यहाँ पे मैंने हल्का सा अगला पार्ट भी लगाया ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। और उसके बाद से शुरू होने वाला था सारा ब्यूटी पेजेंट का जो भी राउंड होता है वो। यहाँ मेरे पास भी जो बैठी दूसरी जो बिल्कुल मुझे रेखा जी की तरह लग रही थी। तो सुंदर जी अगर वीडियो देख रही है तो सच में आप बिल्कुल रेखा की तरह ही लग रही थी। और यहाँ पे हो गया था इवेंट का पहला राउंड शुरू, जिसपे आपको पहले देखा ही था। मैं थोड़ा सा हाईलाइट लगा रही हूँ कि यहाँ पर ब्राइडल राउंड चल रहा था। और हर मतलब जो हमारे भारत में जो कलर है ना, जो रंग है, उस सभी रंगों को दिखाने की कोशिश की गई थी इस इवेंट में, और जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं यही बात कर रही थी कि भाई सब इतनी खूबसूरत है, कैसे मार्क्स दिया जाए। तो ये इसके बाद जो होता है ना हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे किसी को कैसे सेलेक्ट करें। जैसे कि सभी सुंदर थी, सभी अच्छी थी, सभी बहुत अच्छी थे, तभी तो सेलेक्ट होके यहाँ तक पहुँचे, फिनाले तक, ग्रैंड फिनाले था ये। एंड मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह सुबह के टाइम में, तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को वॉइस ऐसी लगे। और यहाँ पे ये इनकी भी प्रस्तुति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सबसे अब मेन था क्वेश्चन आंसर राउंड। यहाँ पे निमकी बुकी आ चुकी थी, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। अब इनके आने के बाद अब हमारा जो मेन राउंड है ना, क्वेश्चन आंसर राउंड, वो शुरू होने वाला था। उसका आप लोग प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ भी स्टेज पर फिर से बुलाया गया था और निमकी बुखिया जी से मिलने के लिए और उसकी शुरुआत करने के लिए। और हमने कुछ डिस्कस किया निमकी जी के साथ आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद से फिर तुरंत मुझे नीचे आना पड़ा क्योंकि अब हमारा राउंड शुरू होने वाला था। और यहाँ पे हमें फ़ोटो सेशन ढूंढा था क्योंकि ये न्यूज़पेपर में और भी जगह आने वाला है। सो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेशन होने के बाद से मैं और सुनीता जी नीचे की तरफ आ गए थे। और यहाँ हमारा जो ये ग्रुप है, ग्रुपिंग हो रहा था। अपने कदम को आगे बढ़ाने का। थैंक यू ऑल। अरे वीडियो बना रहे हैं। जय श्री राम। आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य क्या अंतर है? अंदर की जो खूबसूरती होती है वो आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और जो बाहर की खूबसूरती होती है वो सिर्फ एक दिखावा होता है। और मैं ये मानती हूँ जो अंदर की खूबसूरती मायने रखनी चाहिए। मुझे लगता है मैं सांवली हूँ, लोगों को लगता है सांवली हूँ, लेकिन मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं सांवली हूँ फिर भी मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे ये गर्व है। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। और फिर आपने मेकअप क्यों किया? क्योंकि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है कि मैं एक मॉडल हूँ, तो इतना तो पहले नहीं किया। भारत का सबसे पहले तो आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं।
एंड कॉन्फिडेंस कभी भी लूज मत होने दीजिए, बिल्कुल भी रिलैक्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा टाइम था जो आपको हर वक्त कुछ कर गुजरने के लिए आगे की तरफ उकसाता है? क्या कर रही है? मेरा टाइम था जब कोई बात नहीं, रिलैक्स। Number 4. आपका नाम? सामने गुप्ता। दादा जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको समय के उस कोने में पहुंचा दिया जाए जहां पे आप कुछ बदल सकती हैं, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? मुझे पता नहीं। जी, अगर आपको उस एक ऐसा समय दे दिया जाए जिसमें आप अभी जो बिताया हुआ कल है उसमें कौन सा समय बदलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं अपना कॉलेज टाइम बदलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और यहाँ पे आए सभी पार्टिसिपेंट जितने लोगों ने किया है सब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, ठीक है? हम सिर्फ यही देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है आपको खुद पे। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व कौन लगता है? मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व मेरे पति रखते हैं। क्या बात? आपको उम्मीद है कि पति उन्हीं की वजह से चाहती हूँ। सब लोग अपने माँ बाप की वजह से होते हैं, बट मैं अपने पति की वजह से हूँ। क्या बात? मेरा सवाल ये है कि अगर आज का ताज आपको मिल जाए तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैम, मेरा अगला कदम यही होगा कि मेरी जैसे जितनी भी औरतें हैं गोरखपुर में या गोरखपुर से बाहर, मैं उन्हें भी इसी मंच पे लाऊं और आगे बढ़ाऊं। धन्यवाद। वेरी गुड। नमस्ते जी, मेरा सवाल ये है कि आपको इंद्रधनुष के रंगों में से सबसे प्यारा रंग कौन सा लगता है और क्यों? इंद्रधनुष तो इतना खूबसूरत है, उसके रंगों में से कभी भी कोई भी एक रंग को कभी भी चूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद भी अद्भुत है। पर अगर खूबसूरती की बात करें तो उसमें मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं पर्पल को चूज करती हूँ। क्यों पसंद है पर्पल कलर आपको? क्यों पसंद है? क्योंकि पर्पल मेरा लकी चार्म भी है और मुझे लगता है कि पर्पल बहुत सादगी कलर है और सादगी भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा सवाल ये आपसे कि आपको जानवर में सबसे प्यारा कौन सा लगता है और क्यों? रीजन जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रैबिट, क्योंकि मेरे पास एक रैबिट था और अब वो नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। एंड फिश ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर द सभी क्रीड़ायक मंडल को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा त्रिपाठी है। प्रज्ञा जी, मेरा सवाल है बहुत सिंपल सा है। आने वाले 5 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैम, भविष्य में गर्व में क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है वर्तमान स्थिति से मैं कुछ अच्छा और आगे ही अपने आप को पाऊंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो यहाँ चल रहा था सवाल जवाब का राउंड और आप लोग भी बहुत से लोगों को जिसको नहीं पता होगा सोच रहे होंगे कि सवाल जवाब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे इनका IQ लेवल और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और कितनी ये हाजिर जवाब है, सिर्फ इसका टेस्ट लिया जाता है कि ये 1 सेकेंड के अंदर क्या सबसे बेटर सबसे बेस्ट
आंसरें दे सकते हैं। नहीं तो जो भी क्वेश्चन पूछा है बहुत इजी क्वेश्चन थे और जिसमें से मुझे 60% जवाब सही मिले, लेकिन जो भी सवाल थे सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड ही थे कि उनका साइकोलॉजिकल तरीके से दिमाग समझ के और उनका पोजीशन ऑफ माइंड समझ के हम इसको कंक्लूज़न निकाल सके कि कितना ब्यूटी के साथ साथ इनके पास ब्रेन भी है। तो क्योंकि हम इस पर सिर्फ़ और सिर्फ सुंदरता ही नहीं देखते हैं, इस पर हम इनका टेस्ट भी लेते हैं कि भाई ये कितना हाजिर जवाब है, कितना ज़्यादा इनकी सोचने की जो शक्ति है, जो इनकी बौद्धिक क्षमता वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सिर्फ सवाल पूछने का ये कारण था। कुछ लोगों के मन में सवाल हो कि ये ऐसे मैंने सवाल क्यों पूछे थे, तो जैसे रंग हो गए, कलर्स हो गए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने ये पूछा। एंड इस राउंड में मैं बैठी थी, कामनी भाभी थी, शांति दी थी, ये लोग गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और बगल में जो हमारे बैठी हुई हैं ये भी जूरी थी और मैं भी आप लोग के सामने हुई। और हमारे जो बगल में बैठी थी वो गोपिका धूपर बोलती हूँ, भूमिका थी, भूमिका गुरंग, जो कि निमकी मुखिया में मेन लीड रोल की थी। और यहाँ पे क्राउनिंग शुरू हो गई थी, तो कई सारे टाइटल्स थे जो दिए गए थे। कोई सुंदर था, कोई, तो देखिए ऐसा करने से अच्छा होता है ना कि कोई डीमोटिवेट नहीं होता है। लेकिन विनर तो सिर्फ 3 ही होंगे। और यहाँ पे बहुत से लोग निमकी मुखिया के साथ फ़ोटो लेने के लिए परेशान थे, बहुत सारे। और ये जो खड़ा है ना, ये शक्ति है। शक्ति ने काफ़ी सारी वीडियो शूट करी मेरी, बहुत सारी, इसीलिए सब कुछ संभाल रखा था। और यहाँ पे सारे टाइटल्स दिए जा रहे थे और ये लोग की चेहरे की खुशी देख करके ना, एक कहते हैं ना, आत्मविश्वास बढ़ता है। और यार देखो, कहते हैं ना कि हमेशा इंसान में जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए और डाउन टू अर्थ ज़रूर होना चाहिए। कि देखिए कभी एक चीज़ और मैं बताऊँगी आप लोग कि कभी होता है ना कि हम वो चीज़ दिखा नहीं हो रहे थे, लेकिन सामने वाले को वही चीज़ दिख रहा होता है। क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी खुशी को जब जाहिर कर रहे हैं तो अपने खुशी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे दिख जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कि उसके मन में ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो अनजान हो। तो चलिए, अब यहाँ पे शुरू हो गया था हमारा विनर राउंड। और विनर के साथ जो ये मैंने उठाया था हाथ, ये विनर थी इस शो की। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो देखिए कि जब जो भी होता है टैलेंट के दम पे ही होता है। और ज़रूरी क्या बहुत सुंदर हैं, सुंदरता के दम पे कुछ नहीं होता है। आपके पास ब्यूटी विद ब्रेन होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम फिगर में अच्छे हैं तो हम बहुत टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ में आगे होना होता है। सिर्फ सुंदरता किसी काम की नहीं होती है। आपको खुद को इन्हेंस करना है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने आप को आगे बढ़ाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।